हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनका नाम है गुस्ताव क्लिम्ट। गुस्ताव क्लिम्ट एक ऐसे कलाकार थे जो कि सिंबोलिज्म, आर्ट न्यू और वियना सेंसेशंस के मूवमेंट से जुड़े हुए कलाकार कहे जाते हैं। गुस्ताव क्लिम्ट के कुछ पेंटिंग्स जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस रही, इनकी कुछ कहा जाता है कि इनकी पेंटिंग्स बहुत ही कॉस्टली नीलाम हुई। इनकी पेंटिंग्स पिकासो से भी ज़्यादा कॉस्टली $1,000,000 में नीलाम की गई थी। तो आज हम बात करेंगे गुस्ताव क्लिम्ट के बारे में। गुस्ताव क्लिम्ट का जन्म जो हुआ था वो 14 जुलाई 1862 में हुआ था। 1862 में हुआ था। कहाँ पर? बैमगर्टन, ऑस्ट्रियन एम्पायर में हुआ था। वार्मगर्टन जो ऑस्ट्रियन एम्पायर में है वहाँ पर हुआ था। और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1918 के में हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया के हंगरी में वियना में हुई थी। 55 के एज में इनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि इनकी डेथ एक जो इन्फ्लुएंजा महामारी थी उसकी वजह से हुई है। आजकल जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर, उसी तरीके से उस समय 1918 में जो इन्फ्लुएंजा आया था उस महामारी में इनकी डेथ हो गई थी। स्ट्रोक के कारण हुआ था। गुस्ताव क्लिम्ट जो है वो पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। एक ऑयल पेंटर, हम कहेंगे एक भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। गुस्ताव क्लिम्ट जो थे वो ऑस्ट्रियाई प्रतीकवादी चित्रकार थे और वियना अलगाववाद आंदोलन के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक थे। क्लिम्ट उनके चित्रों, भित्ति चित्रों, रेखा चित्रों और अन्य वस्तुओं के लिए जाना जाता है। क्लिम्ट का प्राथमिक विषय जो था वो महिलाओं का ह्यूमन बॉडी में मेल फीमेल को लेके ये ज़्यादा चलते थे। क्लिम्ट का जो प्राथमिक विषय था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो विषय का चयन किया अपने चित्रों में लिया, वो महिलाओं का शरीर था। मीन्स फीमेल पर्सनालिटी को यूज़ करते थे। उनकी रचनाएं एक स्पष्ट कामुकता द्वारा चिन्हित होती थी। उनकी चित्रकारियों में काफ़ी कामुकता दिखती थी। हम कुछ साल पहले, जो 1-2 साल पहले नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लास्ट में आजकल एक क्वेश्चन पूछता है जो कि पिक्चर्स को देख के, तो वो जो पिक्चर थी द किस नाम की, वो पिक्चर देकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेट का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। गुस्ताव क्लिम्ट का ये चित्र जो द किस के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया था कि ये चित्र किस कलाकार का है, किस शैली में बना है। और कई क्वेश्चन आते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन जो कि नेट में पूछे जाते हैं, तो उसमें गुस्ताव क्लिम्ट के बारे में पूछा गया था। तो इनके जो चित्रों में हम देखते हैं, इनकी रचनाएं एक स्पष्ट कामुकता द्वारा चिन्हित होती हैं। इसमें इन्होंने किस करते हुए एक ह्यूमन, दोनों ह्यूमन मेल एंड फीमेल को दिखाया है और बहुत ही सुंदर इसका चित्रण किया है। एब्स्ट्रैक्ट है, एक तरह से ये प्रतीकवादी चित्र है, पर उसमें भी रियलिस्टिक और एक पूरी तरह से वेग दिखता है इनके चित्रों में। तो इनके चित्रों में अलंकारिक कार्यों के बीच उनके रूपक और चित्र शामिल हैं। उन्होंने अपने परिदृश्य चित्र किए, बहुत सारे परिदृश्य चित्र भी किए। वियना सेशन के कलाकारों में क्लिम्ट अपनी जापानी कला और इसकी विधियों से अधिक प्रभावित हुए थे। अपने कलात्मक करियर की शुरुआत में वे पारंपरिक तरीके से वास्तुशिल्पी सजावट के एक सफल चित्रकार थे। इन्होंने अपने चित्रों में इस तरीके से सजावट करके चित्रों को डिवाइड किया, अलग अलग पोर्शन डिवाइड किया और उसमें इसको सजावटी ढंग से चित्राकृतियाँ की। कहीं इन्होंने लैब बनाए, कहीं इन्होंने ब्लॉक्स बनाए, कहीं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने चित्रों में सजावटी चित्रों को शामिल किया था। उन्होंने विश्वविद्यालय की ग्रेट हॉल की छत पे 1900 के आसपास चित्र बनाया, जो कि काफ़ी विवादास्पद था और उनको काफ़ी, उसके विवाद के कारण इनको लोग जानने भी लगे और एक फेमस कलाकार के रूप में इन्होंने सफलता हासिल की थी। यही था एक उनका जो
टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि गोल्डन एज के रूप में इनको इसी टाइम जाना जाता है, जो कि 1900 के आसपास इन्होंने जो विश्वविद्यालय वियना के छत पर कुछ चित्र बनाए, उसके द्वारा ये बहुत ही फेमस हो गए थे। और क्लिम्ट का काम उनके छोटे जो एगॉन शिएल थे उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, एगॉन शिएल के कामों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्लिम्ट का प्रारंभिक जीवन क्या था? एगॉन शिएल द्वारा 1913 में एक लाइट ब्लू स्मॉक के क्लिमेट गुस्ताव क्लिम्ट का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी में वियना के पास हुआ था, जो कि वार्म गार्डन में हुआ। इनके माँ ने 7 बच्चे, इनके भाई बहन जो थे वो 7 थे, वो 7 बच्चों में से तीन लड़के और 4 लड़कियां थीं। उनमें माँ अन्ना क्लिम्ट जो थी इनकी एक संगीत कलाकार होने के कारण बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और क्लिम्ट को भी एक कलाकार के रूप में बनाना चाहती थी। और उनके जो पिता थे अर्नेस्ट क्लिम्ट द एल्डर, जो पहले बोहेमिया के एक स्वर्ण उत्कीर्णन कलाकार थे, जो कि गोल्ड एनग्रेवर थे, स्वर्णकार कह सकते हैं हम उनको, स्वर्णकार के रूप में जाने जाते थे। तो एक फैमिली बैकग्राउंड भी था इनका बहुत ही कलात्मक रुचियों वाला, और ये नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। क्लिम्ट जो थे वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। क्लिम्ट जो थे वो गरीबी में रहते थे और इन्होंने आगे चल के अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल, जो कि अब आर्ट्स वियना विश्वविद्यालय में के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की। 1876 टू 1883 तक, 1876 से 1883 तक इन्होंने वास्तु चित्रकला का अध्ययन किया और उसमें वो सिद्धहस्त कलाकार के रूप में प्रशिक्षित हुए। क्लिम्ट जो थे उनके भाई अर्नेस्ट जो उनके पिता की तरह एक एनग्रेवर बने। तो इस तरीके से इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, इनका भाई जो था वो गोल्ड एनग्रेवर बना और ये एक कलाकार के रूप में जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट इनकी कुछ पेंटिंग्स भी देखते चलते हैं साथ में। कहा जाता है कि क्लिम्ट जो थे कई फेज़ों में इन्होंने काम किया। फर्स्ट इन्होंने प्रभाववाद के रूप में काम किया, नियो प्रभाववाद के रूप में काम किया। इनका एक और काल था जो कि स्वर्णिम चरण, गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है, जिसमें इन्होंने क्लिम्ट ने गोल्डन फेज अपने बैकग्राउंड में, अपने चित्रों में इन्होंने गोल्डन लीफ का प्रयोग किया, गोल्डन कलर्स को शामिल किया अपने चित्रों में। इन्होंने इस अवधि के कई चित्रों में सोने की पत्तियों को भी शामिल किया, गोल्डन लीव्स को शामिल किया था। जिसमें ये द किस नामक चित्र है, एथेन, जूडिथ और इन सब कलाकृतियों को, जो कि 1898 मीन्स 1898 से लेके 1901, द किस जो था वो 1907 टू 8, ऑयल ऑन कैनवस, ये सारे जो टाइम पीरियड है इनका गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। क्लिम्ट ने बहुत काम किए, इनके कामों को हम देखेंगे, इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा हैं और इनके काम में एक जो ये गोल्डन एज वाला टाइम पीरियड है, इसमें इन्होंने बहुत ही कलाकृतियों से भरा हुआ, बहुत ही अलंकारिक तरीके से अपने चित्रों को बनाया है। जैसे ये हम देख सकते हैं, जूडिथ सेकेंड टू 1909 में है, गुस्ताव क्लिम्ट ने बनाया। यहाँ पर भी इनके चित्रों में काफ़ी जो डेकोरेशन वाला पार्ट है इसमें देख सकते हैं, और जो गोल्डन एज के रूप में हम जानते हैं, इन्होंने अपने बैकग्राउंड को गोल्डन कलर से यूज़ किया, गोल्डन कलर्स को फिल किया हुआ है। इस तरीके से इनके जो काम हैं ये है अ सेक्शन ऑफ बीथोवन फ्रिज एट सेशंस बिल्डिंग वियना। ये वियना के जो सेशन बिल्डिंग है, जो स्वर्णिम काल का टाइम है, उसी समय का ये भी है। इन्होंने 2007 टू 9 के बीच में इन्होंने महिलाओं के को चित्रों में शामिल किया और पोशाकों को स्पष्ट फ्रेम, फ्लॉजिंग, मॉडलिंग, कपड़ों और कई तस्वीरों में व्यक्त किया था। गुस्ताव क्लिम्ट खुद कहते हैं कि उन्होंने कहा है खुद से कि मैंने कभी भी स्वचित्र नहीं चित्रित किया, उन्होंने कभी भी अपने चित्रों को नहीं चित्रित किया। मैं खुद के लिए एक विषय के रूप में कम दिलचस्पी रखता हूँ, जैसे कि मैं अन्य लोगों में हूँ। सभी महिलाओं के ऊपर मेरे बारे में कुछ खास नहीं है। मैं एक चित्रकार हूँ जो पेंट करता हूँ दिन के बाद सुबह से रात तक,
जो कोई भी मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है, मेरे चित्रों को देख ले, ध्यान से देखना चाहे तो वो देख सकता है। उन्होंने इंग्लिश में ऐसे लिखा कि ही स्टेट्स, I have never painted a self portrait. I am less interested in myself as a subject for painting than I am in other people, above all women's. There is nothing special about me. I am a painter who paints day after day from morning to night. Whoever wants to know something about me out uh, to look केयरफुली एट माई पिक्चर। तो क्लिम्स के कहने का तात्पर्य ये था कि अगर वो मेरे बारे में जानना चाहता है कोई भी, तो मेरे चित्रों को देखे, उसे समझे, उसे अगर समझ सकता है तो मैं मेरे बारे में वो समझ सकता है। तो यहाँ पर ये जो जूडिथ साइन का चित्र है, इसमें इन्होंने कुछ जानवरों को लिया, वुमेन फिगर्स को लिया है। यहाँ पर एक वुमेन फिगर्स को लेने के बाद उसमें बहुत सारे इन्होंने टेक्सचर और बहुत सारे डिज़ाइन को शामिल किया। यहाँ पर क्रॉस में भी इन्होंने बहुत सारा डिज़ाइन किया है। तो क्लिम्स के बारे में हम इस तरीके से जान सकते हैं। क्लिम्स के जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी महंगे डॉलर्स में बिकी थी, जैसे 29 लाख मिलियन डॉलर्स में इनकी चित्रों को सेल किया गया। 2003 में क्लिम्ट का जो लैंड हाउस एंड एट्रेसी है सोल्ड फॉर 29 करोड़ 1,28,000 मिलियन डॉलर में बिका है ये। क्लिम्ट्स ओन इनका ब्लो सेकेंड जो लेटर ऑफ विच सोल्ड ये 150 मिलियन डॉलर में। कहा जाता है कि जब इनके चित्र 150-140 मिलियन डॉलर में बिक रहे थे, तब पिकासो की पेंटिंग जो थी वो 105 और 104 के डॉलर में बिकती थी। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुस्ताव क्लिम्ट के चित्र और पिकासो के चित्रों में कितना जो सोल्ड होता है, जो सेल किया जाता है, वो कितना डिफरेंस था। पर हम पिकासो को ज़्यादा जानते हैं बिकॉज ऑफ सिर्फ घनवाद की वजह से हम पिकासो को जानते हैं, क्योंकि मॉडर्न एज के एक कलाकार ऐसे थे जिन्होंने एक नया तकनीक निकाला था। इस वजह से हम पिकासो को ज़्यादा जानते हैं। बस और भी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो पिकासो से कहीं ज़्यादा महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं उनकी, और बहुत सारा कहीं उन्होंने चित्रों में बहुत सारे टेक्निक्स को शामिल किया हुआ है। गुस्ताव क्लिम्ट के जब हम रेखा चित्रों के देखेंगे तो रेखा चित्रों में भी उन्होंने उसी तरीके से पैटर्न बनाया है और उसके बाद उन्होंने कलर किया हुआ है। और ये जो आउटर पार्ट थे इसको ये ज़्यादातर गोल्डन कलर को यूज़ करते थे। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि गोल्डन एज को लेके उन्होंने, उनकी जो पेंटिंग थी गोल्डन एज की, वो इस तरीके से रहती थी। कभी वो उन्होंने कभी उन्होंने पार्ट को डिवाइड करके ऐसे गोल्डन कलर्स को फिल किया, या कभी पूरे में गोल्डन कलर फिल करके और फिर कलर्स को यूज़ किया है अपने चित्रों में। तो ये रेखा चित्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि गुस्ताव क्लिम्ट किस तरीके से डिज़ाइन करते थे और किस तरीके से अपनी पेंटिंग्स को किया करते थे। ये है गुस्ताव क्लिम्ट का चित्र, जिसको हम कह सकते हैं, इसका टाइटल है गुस्ताव क्लिम्ट का। तो ये वाला चित्र भी उनके कुछ उसी एज के टाइम पीरियड का है, और जिसमें इन्होंने 2 लेडी फिगर्स और एक बेबी को लिए हुए दिखाया है। गुस्ताव क्लिम्ट के चित्रों को हम इस तरीके से समझ के और उनको देख सकते हैं कि गुस्ताव क्लिम्ट किस तरीके से चित्र बनाते थे। इनके सारे चित्रों को हम देख लेते हैं। ये है गुस्ताव क्लिम्ट का चित्र, ये है सारे में इन्होंने कहीं ना कहीं गोल्डन, ब्राउन, रेड सारे कलर्स को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में यूज़ किया हुआ है। ये गुस्ताव क्लिम्ट पोर्ट्रेट्स भी बनाते थे। ये है गुस्ताव क्लिम्ट का एक म्यूरल, जो कि हम देख सकते हैं कुछ माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची के चित्रों से मिलता जुलता है। ये है गुस्ताव क्लिम्ट का चित्र, जो कि द किस वाले ही पैटर्न का है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लिम्ट फेदर्ड एट लीस्ट 14
ये है वियना सेशंस ईयर, जो कि उनके गोल्डन एज वाला, द किस वाला टाइम है, वही वाला टाइम है। 1902 में ये चित्र उन्होंने बनाया था। ग्लिम्ट इनके कुछ चित्रों में जैसे कि वो गोल्डन कलर्स को यूज़ करते हैं, उस कलर्स को देख के कहा जाता है कि ये एंशियंट ग्रीक और इजिप्ट में जिस तरीके से गोल्डन कलर्स को यूज़ किया जाता था, उस तरह से इन्होंने पलाश एथेना जो इनकी गॉड थी, उसको यूज़ करके, उसका कलर्स को यूज़ करके बनाया है। इन्होंने बहुत सारे कलर्स को वहीं से लिया है। तो इनके जो इन सारे चित्रों को का प्रभाव हम कह सकते हैं कि एंशियंट ग्रीक और इजिप्ट के द्वारा इनको दान किया गया है। यहाँ पर है गुस्ताव क्लिम्ट का चित्र, जो कि एडेल ब्लू बॉर, जो कि 1907 में इन्होंने बनाया है। ये 135 मिलियन में रिकॉर्ड किया गया था, मिलियन डॉलर्स में ये सेल किया गया था। 135 मिलियन डॉलर में 2006 में इसको सेल किया गया था, और जो कि एक गिनीज बुक रिकॉर्ड में इस दर्ज हुआ था, जबकि जिस समय ये चित्र इनका 135 मिलियन डॉलर में सोल्ड हुआ था, उसी समय पिकासो का चित्र 105 मिलियन डॉलर में सेल किया गया था। तो ये है एडेल ब्लॉज बोर करके ये चित्र का नाम है, जो कि फर्स्ट है गुस्ताव क्लिम्ट का। ये नेक्स्ट चित्र देखते हैं, अगेन द किस, 1907 में ऑयल एंड कैनवस, जो कि अभी यहाँ पर रखा गया है, वियना में सुरक्षित है गुस्ताव क्लिम्ट का ये चित्र। तो गुस्ताव क्लिम्ट के बारे में हम जानते हैं, और द किस के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। द किस इन जर्मन डेर कस, जर्मन में इसको डेर कस कहा के नाम से जाना जाता है, इज एन ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग विद एडेड गोल्ड लीफ, सिल्वर एंड प्लेटिनम। इसमें गोल्ड लीफ, सिल्वर और प्लेटिनम यूज़ किया गया है बाय द ऑस्ट्रेलियन सिम्बॉलिस्ट पेंटर गुस्ताव क्लिम्ट। इट वाज पेंटेड एट सम पॉइंट इन 1907, 1907 और 1908 में, जबकि ड्यूरिंग हाइट एंड वर्ड स्कॉलर्स कॉल हिज गोल्डन पीरियड। इस समय जैसे कि स्कॉलर्स इनके गोल्डन पीरियड टाइम को कहते हैं कि ये इनका गोल्डन पीरियड टाइम था 1907 to 1908 का। इट वॉज एग्जिबिटेड इन 1908 अंडर द टाइटल ऑफ लेबस पार द लवर्स, लवर्स के नाम से, ये टाइटल के नाम से ये प्रदर्शित किया गया था 1908 में। एज इनका जो कैटलॉग था वो एग्जीबिशन में इसकी ये मेन पृष्ठ के रूप में दिखाया गया है। पेंटिंग डेपिक्ट अ कपल एम्बैरसिंग ईच अदर, यहाँ पर एक कपल्स को एक साथ जुड़े हुए दिखाया हुआ है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक आर्ट न्यू स्टाइल, कॉन्टेम्पररी आर्ट न्यू स्टाइल के रूप में ये इन्होंने चित्र किया गया था, और ये अर्ली आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ फॉर्म था, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म था। इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट से जोड़ के बनाया था। द पेंटिंग नाउ हैंग्स इन, ये म्यूज़ियम ऑफ बेल्वेडोर वियना में रखा गया है, म्यूज़ियम ऑफ बेल्वेडोर वियना, एंड इज़ द कंसिडर्ड एज द मास्टरपीस ऑफ वियना सेंसेशंस। जो गोल्डन एज क्लिम्ट्स का था, लोकल वेरिएशन ऑफ आर्ट नूओ से रिलेटेड ये जो चित्र है वो क्लिम्ट्स का मोस्ट पॉपुलर वर्क के रूप में जाना जाता है। ये गोल्डन लीफ को यूज़ करके 1907 में 8 में बनाया है, जो कि गुस्ताव क्लिम्ट ने वियना में रखा गया है। तो इसका जो साइज़ है 180 सेंटीमीटर बाई 180 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया गुस्ताव क्लिम्ट और उनके कुछ चित्रों के बारे में, जो कि इनका जूडियथ सेकेंड 1909 में, 1909 में जूडियथ सेकेंड। तो इसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसा कि मैंने पिक्चर्स को दिखाया, जूडियथ सेकेंड 1909 में बनाया था गुस्ताव क्लिम्ट ने, और सेक्शन ऑफ बीथोवन फ्रिज, ये भी इनका गोल्डन एज में ही है। सेक्शन ऑफ बीथोवन करके फ्रिज करके एक चित्र है, वो भी उनको उसी समय बनाया गया था 1902 में, जो कि वियना में
रखा गया है। तो ये है आप गुंस्ताव फिल्म के बारे में समझ सकते हैं, उनके चित्रों के बारे में, उनके टाइटल्स के बारे में। इसमें मैंने चित्रों के टाइटल्स भी बता दिए, आप उसको नोट कर लीजिएगा। गुंस्ताव फिल्म के बारे में काफ़ी जानकारी मैंने दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगे? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।